मोर, आहा हा, जब पंख फैलाकर नाचता है ना, वाह, सबसे बढ़िया, कितने फुर्सत से बनाया है विधाता ने मोर को। चलो मोर से मिलने चलते। सब मोर के पास गए। मोर मोर राम राम। राम राम, तुम बहुत बढ़िया हो, भगवान से कहें कि हमें भी मोर बना दो। मोर बोला राम राम, सबसे दुखी मैं हूं। क्यों दुखी हो तुम? बोले ये दुनिया के लोग आते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे शरीर से मेरे पंख नोच नोच कर बाजार में 20 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 50 रुपए का एक पंख बेच देते हैं, 100 रुपए का एक पंख बेच देते हैं। जिंदा शरीर से पंख नोच लिए जाते हैं। मैं रोता बिलखता चिल्लाता रह जाता हूँ। मेरी जिंदगी कोई जिंदगी है? तो किसी फिर मोर से पूछा, क्यों, तुम्हें कोई बनाए तो तुम क्या बनना चाहोगे? मोर बोला, यदि ब्रह्मा जी मुझसे पूछें कि तुम्हें क्या बनना, तो मैं कहूंगा मुझे कौआ बना दो। कौआ बड़ा प्रसन्न हुआ। कौआ ने कहा, तुम कौआ क्यों बनना चाहते हो? मोर ने कहा, सुन, हमें भय है कि लोग हमें पकड़कर हमारे पंख ना नोच लें। मिट्ठू को भय है कि पकड़कर कोई पिंजरे में ना बंद कर ले। हंस को भय है कि पकड़कर कोई छोटे से पानी के पॉट में ना रख ले। पर कौआ, तुम्हें किस चीज का भय है? आज तक किसी ने कौआ को पकड़ा? चिकन बिरयानी फलानी बिरयानी होती है, पर कौआ बिरयानी होती है? हाँ, मतलब कौआ को कोई खाने के लिए भी नहीं मारता। सबसे सुखी कोई है तो कौआ है। बोले कौआ को किसी लिए नहीं मारा, ना कोई पिंजरे में बंद करता, ना तो कोई पानी में पकड़ के रखता, ना तो कोई खाने के लिए मारता। बस तुम बढ़िया हो, कहीं भी बैठो कहीं भी उठो। कौआ बोला राम राम राम, मुझे लगा ये लोग सुखी हैं, पर अंत में तो यही निकला कि मैं ही सुखी हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों को लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है, उसे लगता है फलाना व्यक्ति ज्यादा सुखी है, जबकि अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं। आपसे ज्यादा सुखी दुनिया में कौआ इसलिए सुखी है कि कौआ काला है। सफेद रंग पर दूसरा रंग चढ़ सकता है, नीले पर दूसरा चढ़ सकता है, हरे पर दूसरा चढ़ सकता है, पर काला कौआ है। कागभूषुंड जी बोले मैं काला हूँ। अब काले में एक रंग श्याम रंग चढ़ गया, श्याम रंग मेरे राम का है। एक रंग चढ़ गया है, अब दूसरा रंग में चढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए कौआ का कौआ रहना चाहता हूँ। कागभूषुंड जी आ गए। इसका अर्थ यह भी लगाओ कि जीवन में विधाता ने तुम्हें जो दिया है वो सबसे बेहतर है, सबसे सुंदर है। जीवन में जब हमारी चाहत बढ़ती है, इच्छाएं, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, बहुत दुख आता है। इसलिए चाहत मिटा दो, इच्छाएं समाप्त कर दो, अपने आप सुख का अनुभव होगा, है ना? तो श्री शंकर जी आए और बड़े भाव से ज्योतिषी बनकर गए और भगवान राम का दर्शन करने लगे। और यहाँ राम जी मक्खन रोटी खा रहे थे। दशरथ जी गोद में बिठाकर राम को भोजन करा रहे थे। तब राम जी ने विचार किया कि सब तो अंदर आ गए प्रसाद लेने, मेरा दर्शन करने, पर कौआ बाहर बैठा है, वो अंदर नहीं आ सकता। राम जी ने विचार किया कि वो अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकता हूँ। तो हाथ में रोटी लेकर राम जी बाहर चले गए और जैसी रोटी लेकर बाहर गए तो कौआ ने हाथ से ले गयो माखन रोटी और ले जाकर कौए ने कागभूषुंड जी ने मक्खन रोटी खाई, है ना? बड़े प्रेम से माखन रोटी प्रसाद ग्रहण किया कौआ ने, भगवान ने अपने हाथों से खिलाया। जब आप असमर्थ होते हैं और भगवान को पाने की ताकत, प्रेम से भगवान को पाने का भाव रखते हैं, तो परिणाम क्या होता है? देखो, हम उन्हें पाने की सामर्थ्यता नहीं रख सकते, पर जब वो कृपा करते हैं तो खुद कृपा करके किसी न किसी प्रकार से वो हमारी पकड़ में जरूर आ जाते हैं। अब राम जी बड़े हुए,
राम जी बड़े हुए तो संस्कार क्या था राम जी का? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। प्रातःकाल राम जी उठ जाते और सबसे पहले स्नान करके माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। बच्चों को चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चों को नम्र बनाएं, बचपन से ही उन्हें नम्र बनाएं, सबके चरणों में झुकना सिखाएं। झुकना नहीं सिखाओगे तो परिणाम बिगड़ जाएगा, परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसके बाद क्या हुआ? राम जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए चले गए। जब पढ़ने के लिए गए तो वहां पर गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास में वेद निकलते हो, जिनकी हर श्वास वेद है, वो आज पढ़ने गए, इससे बड़ा कौतुक आश्चर्य और क्या होगा? भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर पढ़ने इसलिए गए ताकि पढ़ाई के संस्कार बने रहें, एक मर्यादा बनी रहे कि हमें पढ़ना है। बच्चों को पढ़ाइए, उचित शिक्षा दीजिए। और राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सीख कर आए? माते पिता, है ना? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु प्रणाम करना सीख लिया। ये विद्या की देन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्र बना देती है, झुकना सिखा देती है। अब राम जी जब बड़े हो गए थोड़े तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले चलो हमारे साथ। दशरथ जी बोले कहाँ ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं हमने यज्ञ किया है पर राक्षस लोग हमारा यज्ञ, मारीच है, ताड़का है, ये हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। राम जी आ गए हैं, अब हम इनको लेकर जाएंगे, ये यज्ञ पूरा कराएंगे। दशरथ जी रोने लगे, गुरुजी मैं प्राण दे सकता हूँ पर अपने राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। मुझे चारों सुत प्राणों की तरह है पर राम को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि राम जटायु की धरोहर है, इसलिए। अब तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गए, दशरथ किस लिए राम आए हैं? तुम इन्हें अपना पुत्र मान बैठे हो, ये भगवान है। तब वशिष्ठ जी समझ गए गुरु जी बड़े गुस्से वाले हैं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया। विश्वामित्र जी ने क्या समझाया? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने अब कहा सुनो दशरथ जी, ये गुरु जी हैं, इनके यहाँ जब राम जी जाएंगे ना तो बहू आएगी, बहू विधि समझावा। बहू किस विधि से आएगी? कान में कह दिया वशिष्ठ जी ने, सुनो ये वो वाले गुरु जी हैं जो बहू दिलवाते हैं। बहु विधि समझावा
इनके यहाँ राम जी नहीं जाएंगे तो बहू नहीं आएगी। तो दशरथ जी ने कहा तो राम की बस आएगी कि लक्ष्मण की भी बहू आएगी? बोले जो जा रहे हैं उनकी तो आएगी आएगी, जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी आएगी। दशरथ जी बोले उनकी कैसे आएगी, वो तो जा नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले पहले ये तो जाएं, वो अपने आप चले जाएंगे। अब दशरथ जी बड़े प्रसन्न भये। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहु आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शेष। आज राम जी अपनी माँ कौशल्या से, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ से आशीर्वाद लेकर दशरथ जी को प्रणाम करके आज गुरु जी के संग चले, विश्वामित्र जी के संग। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी ने क्या पाया? महानिधि। इससे बड़ी निधि अर्थात इससे बड़ा धन और क्या होगा? कोई सोना चांदी पाता है, पर ऋषि मुनि देखो अपने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ये विश्वामित्र जी। आगे चलते चलते राम जी बड़ा कौतुक करते हैं। राम लक्ष्मण चलते चलते कहीं इस पहाड़ी पर चढ़ गए। विश्वामित्र अरे बेटा राम आओ, फिर आए, थोड़ी दूर चले, फिर इस तरफ चढ़ जाएं। विश्वामित्र जी बोले हे भगवान कैसे बच्चे हैं ये। अब विश्वामित्र जी बड़े परेशान होने लगे। ये विश्वामित्र जी की जिम्मेदारी थी। दशरथ जी ने कहा अब से आप ही इनके माता पिता हो, संभालिएगा। जब जिम्मेदारी मिली तब समझ में आया कि बच्चों को संभालना कितना कठिन है। अब तो दशरथ जी को बड़ा डांट रहे थे विश्वामित्र जी, ये भगवान है, और अब खुद को मिले तो खुद घबरा गए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बड़ी जिम्मेदारी से लेकर जा रहे थे। आगे विश्वामित्र जी ने कहा यहाँ ताड़का रहती है, जरा सावधान। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और धीरे धीरे चले तो ताड़का को खुशबू आ गई, है ना, मनुष्यों की खुशबू आ जाती। अब ताड़का जैसे आई हंसती हुई, आ गया हमारा आहार, हमारा भोजन आ गया, अब तो हम पेट भर के खाएंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, खाएंगे हम। आगे बढ़ी ताड़का और जैसे आगे बढ़ी तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लीना। आज राम जी ने एक बाण मारा ताड़का को, प्राण निकल गए। और क्या समझ लिया? दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। राम जी ने ताड़का को कहाँ भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, साकेत भेज दिया। राम जी जहाँ रहते हैं अपने निज धाम वहां भेज दिए। अच्छा भगवान इतने दयालु हैं, देखो पूतना भी पहले आई। कृष्ण जन्म में पहले पूतना को मारा और राम जन्म में पहली ताड़का को मारी। ये ताड़का और पूतना कौन है? ये अविद्या है। जब तक हम अविद्या को नहीं मारेंगे, अविद्या अर्थात अविवेक, अज्ञान, जब तक हम अपने भीतर की अविद्या अर्थात अहंकार को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी गति नहीं। राम जी ने अविद्या को मारा, कृष्ण जी ने अविद्या को मारा। ताड़का पूतना मौसी आई तो वहां पर लिखा है अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया ययदाप्य सात्वे लेभे गतिम
धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी को मारा, यहाँ ताड़का को मारा। ताड़का को मारकर राम जी अब आगे बढ़ते हैं। गुरुजी निश्चिंत हो गए। अच्छा, भगवान ने ताड़का को क्या जाना? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने से क्या जाना? दीन। अच्छा, दीन किसे कहते हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। भगवान को दीन बड़े पसंद है। दीन मतलब नवम सरल सब सन छलहीना। जो छलहीन है उन्हें दीन कहते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिनको अपने कल्याण का साधन पता ना हो उन्हें दीन कहा जाता। जो लोग, अब देखो ना, जो लोग चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये दीन है। ये क्यों दीन है? देखो, इसलिए दीन है कि इन बेचारों से राम नाम भी नहीं लिया जाता। ये राम नाम ले लेंगे तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, पर अपना बेड़ा गर्त में ले जा रहे हैं। इनके मुंह से राम का नाम धोखे से भी तो नहीं निकलता। ये लोग धोखे से भी तो कथा नहीं सुनते, और जब कथा नहीं सुनते, संसार में पड़े हैं। हमने तो देखा है बूढ़े बूढ़े मर रहे हैं, मौत निकट है, फिर भी वो संसार की तरफ देख रहे हैं। पता नहीं भगवान की तरफ दृष्टि कब होगी। देखा है हमने, हम बड़े बूढ़े बूढ़ों को देखते हैं। एक बूढ़े हैं, उनकी उम्र लगभग 80-85 वर्ष की है। उनसे हम कहा करते हैं कि आधा घंटा बैठ के भगवान का चिंतन किया करो, पर वो ना भगवान का चिंतन कर पाते हैं, ना भगवान के लिए वक्त है। बस सुबह से शाम तक बेटों की सेवा में लगे रहते हैं। ये मेरे बेटे का, ये मेरा, ये मेरा, ये खेत मेरा, ये मेरा, ये सब। मौत का ठिकाना नहीं कब आ जाए। अभी तक भगवान की तरफ देखा नहीं। इन्हें दीन कहते हैं। ताड़का दीन इसलिए थी कि बेचारी मांस वांस खाती थी, भगवान का चिंतन करती नहीं थी, पर भगवान की कृपा हो गई। आज न जाने कौन से गुण पर, पता नहीं, भगवान गुण देख के थोड़ी गति करते हैं, वो तो अकारण करुणा वरुणालय है ना, तार दिया। गुरु जी ने यज्ञ कराया, विश्वामित्र जी ने धनुष बाण लेकर राम जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तभी मारीच आया, है ना, मारीच आया तो क्या हुआ? मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा तो मारीच जाकर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस एक देश है, टापू है, भारत के बाहर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस आज उसका नाम इसलिए मॉरिशस पड़ा क्योंकि मारीच की नगरी है। मारीच गिरा वहां, उसे जिंदा किया है ना राम जी ने आगे के लिए। आगे यही तो सोने का मृग बनेगा, आगे की लीला इसी से तो आगे होगी। इसलिए राम जी ने तब के लिए इसे जिंदा छोड़ दिया। मॉरिशस में गिरा और निडर होके जब गुरुजी ने यज्ञ किया और
और भी दैत्य आए हैं। राम जी ने सारे दैत्यों को पछाड़ दिया। अब राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। गुरु जी ने अपने शक्तियां अपने शिष्य राम लक्ष्मण को प्रदान की, बहुत सारी तपस्या प्रदान की, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्रदान किए। ऋषि मुनि अनुसंधान करके रखते थे बड़े बड़े अस्त्र दिव्यास्त्र, वो सारे अस्त्र राम को योग्य समझ कर दे दिए। योग्य शिष्य को ही गुरु सारी विद्या देता है, नहीं तो गुरु विद्या नहीं देता सबको। समझता है कि ये तो योग्य नहीं है, जो योग्य है उसे देता है। उसके बाद जनक जी के यहाँ से बुलावा आ गया। गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ, जनक जी के यहाँ क्या चल रहा था? यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। सुनि रघुकुल नाथा हरषि चले मुनिवर के साथ। चल पड़े राम जी। अच्छा, धनुष यज्ञ बड़ी दूर दूर जनक जी ने निमंत्रण दिया था, सबको निमंत्रण दिया था, पर कुछ लोग कहते हैं दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला। हाँ, देखिए जनक जी ने ढिंडोरा पिटवाया था सब तक, अब कोई सुने तो आए, नहीं सुने तो उसकी मर्जी। भाई, आपके घर हम लोग निमंत्रण देते हैं जब भी, तो घर में एक आदमी को बोल दिया जाता भैया जी निमंत्रण है। घर में 20 सदस्य हैं तो 20 को थोड़ी बोला जाता, मुखिया को बोल दिया जाता। ऐसे नगर में एक को बोल दिया और सबको हो गया। सीता स्वयंवर हो रहा था, दूर दूर से लोग आ रहे थे, पर जनक जी ने सबको संदेशा भिजवाया। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि दशरथ जी को क्यों नहीं भिजवाया। अच्छा, सीता स्वयंवर में दूर दूर से लोग आए थे, यदि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ना लेकर जाते तो दशरथ जी को तो कोई सूचना ही नहीं मिली कि जनक जी कोई यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने जानकर दशरथ जी को सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी? कारण था, इसका एक बहुत गूढ़ कारण था, वो ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि एक बार जनक जी महाराज बगीचे में बैठे थे और कीर्तन भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था, लोग गा रहे थे, जनक जी मौज कर रहे थे, अब बड़े प्रेम से मस्ती में झूम रहे थे। एक सुंदर सा बगीचा, बड़ा हरा भरा, बड़ा सुंदर, नाना प्रकार के पुष्प खिले थे और सुंदर। चंदन का बगीचा था, चंदन के वृक्ष थे, बिल्व पत्र था, पीपल, बट वृक्ष, आंवला, आम इत्यादि वृक्ष थे और बड़ा अद्भुत नजारा था। ध्यान से सुनिएगा। जनक जी महाराज बैठे आनंद ले रहे थे, तभी एक साधु आए। साधु ने वहां जनक जी को आवाज लगाई, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। पर जनक जी ने साधु की आवाज सुनी नहीं, संगीत चल रहा था, आवाज सुनी नहीं। किसी ने कह दिया कि भोजन वहां चल रहा है, जाके वहां खाओ। तो साधु बड़ी तपस्वी थी, उन्होंने श्राप दे दिया, जनक जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये तुम बगीचे में बैठे हो, जाओ तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाएगा। श्राप दिया, बगीचा तुरंत सूख गया, बिल्कुल बंजर हो गया, वीरान। अब जनक जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? महात्मा जी को पता लगा जनक जी आ रहे हैं। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे इस जंगल बगीचे में हमसे हमारा बड़ा लगाव है, कृपा करो इसे हरा भरा कर दो। साधु जी बोले, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुने नहीं? जनक जी बोले, प्रभु अपराध हो गया, बड़ा शोर था, हम सुन ना सके, क्षमा करो, बगीचा ठीक कर दो। आप तपस्वी महापुरुष हैं,
तब साधु जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे नगर की या कहीं की कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं से पानी भरकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरकर, और जब इस जंगल का सिंचन कोई पतिव्रता नारी करेगी तो ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। कब हरा भरा होगा? कच्चा सूत जानते हैं? कच्चा धागा, कच्चा सूत, हाँ, रुई से वो बहुत कच्चा होता, यूं पकड़ो तो टूट जाता। अब देखो, उस कच्चे धागे से कच्चे घड़ा भी कच्चा, मिट्टी का कच्चा, पका घड़ा नहीं, और कुएं से पानी निकालना है। जनक जी बोले, ठीक है मेरी पत्नी सुनैना। जनक जी की पत्नी आई, कहो देवी तुम पतिव्रता हो के नहीं? जनक जी की पत्नी ने कहा, हाँ हम पतिव्रता हैं। पतिव्रता, हमसे कोई पतिव्रता और होगी? तो चलो कच्चे सूत में बांधो घड़ा, पानी निकाल के डालो बगिया में, हरी हो जाएगी। जनक जी की पत्नी ने सोचा, मैं हूं तो पतिव्रता। अच्छा, वो पतिव्रता तो थी, सती तो थी, पर थोड़ा सा डर था कि कच्चे सूत में बांधूंगी और टूट गया तो सब हंसेंगे। पतिव्रता तो थी, कर तो सकती थी, पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, विश्वास की कमी थी। अब वो पीछे हट गई ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि कुछ भी गड़बड़ हो गई, रस्सी टूट गई, घड़ा टूट गया या ना हुआ, तो फिर लोग कहेंगे लो कैसे पतिव्रता है। अभी तो मैं कह सकती हूँ कि मैं पतिव्रता हूँ, पर यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये पतिव्रता नहीं है। डर गई थी, 100% थी, पर हिम्मत जुटा ना सकी। जनकपुर की और स्त्रियों को पता चला। जनक जी ने कहा, जाओ जो पतिव्रता नारी है वो आए और अपना परिचय दे के मैं पतिव्रता हूँ। जंगल को हरा भरा करे, कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाल कर डाले। सारी जनकपुर की स्त्रियां एक एक करके थी तो सारी पतिव्रता, नो डाउट, पर बेचारी विश्वास जुटा नहीं पा रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे आप लोग, आप में क्षमता सब कुछ है सब करने की, परंतु आप भी हिम्मत हार जाते हैं, हमसे नहीं होगा। करने के पहले लोग हार जाते, हमसे नहीं होगा, अरे करो तो, चलो। अब तो जनक जी बड़े दुखी हुए, राम राम, हमारे नगर में कोई बढ़िया वाली पतिव्रता नहीं है। बड़े दुखी भई। हवा फैलती फैलती अयोध्या चली गई। जनक जी ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी है कोई आपकी नजर में पतिव्रता? तब गुरुजी, जनक जी के गुरुजी ने कहा, अयोध्या में तो भरमार है, जाओ। एक पत्र लिखा जनक जी ने, अयोध्या नरेश दशरथ जी आपको प्रणाम करता हूँ, हमारा बगीचा संत के श्राप के कारण सूख गया है। कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत में कच्चा घड़ा बांधकर उसे कुएं से पानी भरकर और उस जंगल का सिंचन करेगी तो जरूर हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी ने अपनी पत्नियों की तरफ चिट्ठी भेज दी। पत्नी कौन? माँ कौशल्या। जब कौशल्या माँ ने सुना कि पत्री आई है, चिट्ठी आई है और जनकपुर जाना है, दशरथ जी ने रथ तैयार किया, चलो कौशल्या चलते हैं, हमें विश्वास है तुम ये सब कर लोगी। कौशल्या बोली चलो। आसान काम है कौशल्या, माँ तो पतिव्रता नारी। रथ पर बैठी जाने लगी। अभी रथ पर बैठी ही थी, रथ 4 कदम चला ही था कि कौशल्या माँ की दासी, जो कौशल्या माँ के कक्ष में झाड़ू पोंछा करती थी, दासी आ गई और हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी कहाँ जा रही हैं? मैं
4 दिन में लौट के आ जाऊंगी, छोटा सा काम करने जा रही हूँ। काम छोटा सा? हमें बता दो, हम ही छोटा सा काम कर लेंगे। तुम कर लोगी? तो लो ये चिट्ठी पढ़ो। काम वाली बाई को चिट्ठी पढ़ा दी। कौशल्या माँ ने कहा, क्या लिखा है? बोले, कच्चे घड़े में कच्चे सूत को बांधकर पानी निकाल के डालना है, पतिव्रता नारी हो सो बताए। कौशल्या ने कहा, क्या तुम ये काम कर लोगी? कौशल्या माँ की दासी ने कहा, माँ मैं आपकी दासी हूँ, ये छोटे मोटे काम के लिए आप परेशान ना हुआ करिए, आप विश्राम करिए, मैं ही जाती हूँ। अब जनकपुर में वो कौशल्या माँ के कमरे की झाड़ू पोंछा करने वाली दासी चली गई। अब जनकपुर में हल्ला मच गया कि अयोध्या से कोई पतिव्रता आई है और वो बगीचे को हरा भरा करेगी। जनकपुर में तो भीड़ लग गई, हम भी तो देखें। अब जनकपुर में भीड़ लगी। दासी माँ कौशल्या की सेविका दासी उतरी रथ से और उन्होंने जनक जी से कहा, कच्चा घड़ा और सूत कहाँ है? रखा था सूत की उन्होंने कस के गांठ बांधी और घड़े से लपेटी और भगवान से प्रार्थना की, है विधाता, यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष की परछाई का टच ना किया हो, परछाई का भी स्पर्श ना किया हो, तो हे विधाता मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखना। इस सूत से ये घड़ा तब तक बंधा रहे जब तक मैं जल का सिंचन ना कर दूं। कच्चे सूत का उसने गांठ लगाकर जो घड़े को बांधकर और कुआं में डाला, लोगों के दिल तो धक धक कर रहे थे, अब टूटा अब टूटा अब टूटा, पर वो पूरा का पूरा सूत घड़े से बंधकर वापस आया। घड़े कच्चा घड़ा था पर कच्चा घड़ा वज्र की तरह हो गया। पतिव्रता नारी ने हाथ लगा दिया ना, उसमें पानी भरा और जो उस बगीचे का सिंचन किया, जहां जहां पानी की बूंदें पड़ती गई सब हरा भरा होता गया। जय जयकार लगती गई, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो। जनकपुर ने कहा, जनक जी ने कहा, देवी आप कौन? क्या आप कौशल्या हैं? क्या आप कैकई हैं? क्या आप सुमित्रा हैं? तब जनकपुर से जनक जी से कहा, महाराज शर्मिंदा ना करो, मैं ना कौशल्या हूँ, ना सुमित्रा हूँ, ना कैकई हूँ। तो विदेह राज ने कहा, फिर आप कौन है? बोले, मैं कौशल्या के यहाँ बर्तन मांजने वाली, झाड़ू लगाने वाली मैं उनकी दासी हूँ। जनक जी के आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, जिनकी दासियां इतनी बड़ी पतिव्रताएं हैं, वो महारानियां कितनी बड़ी पतिव्रताएं होंगी। दशरथ जी, जनक जी महाराज तब से डरे। जनक जी डर गए कि तब बुलाया था कौशल्या को, आई दासी। अब सीता स्वयंवर में कहीं मैंने निमंत्रण भेज दिया तो धनुष तोड़ने के लिए फिर ना कोई दास आ जाए तो मेरी सीता दास से विवाही जाए, क्योंकि इनके यहाँ तो ये सब बाएं हाथ का काम है। जनक जी बड़े डर गए, बोले हम दशरथ जी को निमंत्रण नहीं देंगे। पिछली बार दासी भेजी, इस बार दास ना भेजते, नहीं वही धनुष तोड़ दे और सीता को ब्याह के ले जाए। नहीं बुलाया जनक जी ने, पर नहीं बुलाए तो क्या हुआ, राम जी बिना बुलाए चले आए, है ना। चलो गुरु जी को बुलाया है ना। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथ। आगे चले, जब